पापा, आपके घर की कोई स्त्री भागने वाली है। अरे मुझे क्या देख रहे हो? ये क्या मेरी उम्र है भागने की? तो हमारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन स्त्री हो रखी है? तो जे क्या इस तरह है? जे भी तो स्त्री है। इलायची क्या इरादे तेरे? अरे मेरे क्या इरादे? आपके ग्रह नक्षत्र के इरादे खराब है पापा। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पे ना एक उपाय भी लिखा हुआ है। हाँ, कैसा उपाय? लिखा है कि किसी शादीशुदा जोड़े को कुछ खट्टा खिलाना पड़ेगा। जैसे कि ये अचार खिला दो। लेकिन पापा अभी खिलाना पड़ेगा क्योंकि राहुल का चल रहा है, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सारी ब्लड टल जाएंगी। अरे इस टाइम पे कहाँ मिलेगा कोई शादीशुदा जोड़ा? पापा ऊपर जीजा जी और पिंटू भाभी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। चल मैं देके आता हूँ उन्हें। ना, अरे आप क्या करोगे? मैं जाके दे आती हूँ। नहीं, अरे ग्रह मेरे खराब हो रखे हैं तो मैं ही तो जाऊंगा। सुन, वैसे भी कौन सा दूर जाना है, 10 मील सीढ़ी पे चढ़ के ही तो जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन यहाँ एक और भी चीज रखी है। सीढ़ी से गिरने का योग है। तू दे आ जाके जा। ठीक है दे आती हूँ, लेकिन उससे पहले ना पहला उतरवा लो 7 बार ना। उतार। बढ़िया, उतर गए भैया। जा। चलो। ये लड़की कहीं बेवकूफ तो ना बना गई है? मैं मुझे क्या पता, बेटी तो तुम्हारी है। बोल तो ऐसे रही है जैसे 9 महीने मैंने पेट में रखा है। बेटी तो तुम्हारी है। मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरा गिलास ना फूट जाए। आराम से बैठ, भाग ही फूट गए। क्या बात है यार, अचार भी होता ना तो बढ़िया हो जाता मामला, नहीं? तो खा ले चुपचाप। जीजा जी छत पर है। यार जीजा जी छत पे हैं। ये भाभी मुझे देख के चुप क्यों गई? इलायची जी, वो क्या है ना कि अगर आप किसी के घर ऐसे हाथ धमकेंगे तो कोई भी आदमी डर जाएगा। मेरा मतलब है कोई भी आदमी और औरत दोनों। क्यों, मैं कोई भूत थोड़ी जो डर जाएंगे। ऐसे ये भाभी ने आज लुंगी पहनी हुई ना, मैंने देखा जाग के। धुंधला दिख रहा था। लुंगी पहनी है ना? देखिए इलायची जी, वो क्या है कि सारा दिन साड़ी में तो रह नहीं सकती, तो इसलिए वो रात को कभी कभार लुंगी पहन लेती है। अच्छा, जी हाँ। तो क्या रात को आप नाइटी पहनते हैं जीजा जी? मैं क्यों नाइटी पहनूंगा? मैं मर्द हूँ ना। तो भाभी मर्द थोड़ी है, उन्हें क्यों लुंगी पहनाई है आपने? अब औरतों का लुंगी पहनने पर भी पाबंदी है। तो पाबंदी तो मर्दों की नाइटी पहनने पे भी नहीं है। पहन लीजिए ना जीजा जी। लेकिन आप क्यों चाहती हैं कि मैं नाइटी पहन लूं? तो आप क्यों चाहते हैं कि भाभी लुंगी पहन के घूमे? हमारे पास नाइटी खरीदने के पैसे नहीं है, हम गरीब हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी की ना बड़ी पुरानी सी नाइटियां पड़ी हैं, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, गुड नाइट। मेरा मतलब है गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनिए जीजा जी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए। ये लीजिए अचार। नहीं, आप रहने दीजिए, ऐसे तकलीफ मत कीजिए। ले लीजिए। नहीं, वैसे भी आप हमारे इतने दांत खट्टे करती हैं, अगर हम अचार ले लेंगे तो हमारे और दांत खट्टे हो जाएंगे। रहने दीजिए। हाँ, धन्यवाद। अभी दांत खट्टे हुए ही कहाँ है बच्चों? दांत खट्टे तो मैं करूंगी अब। खा रहे कि नहीं, कि नाइटी लेके आए? हाँ, हम खा रहे हैं, हमने कभी मना थोड़ी ना किया, हम तो बस अपना पॉइंट रख रहे थे। मिलो ना, पीछो। जी। हाँ, अरे थोड़ा यहाँ भी डालो ना। हमारी थाली अंदर सरका दो, हमें बाहर आने में शर्म आ रही है। तो शर्मा लो और बाद में खा लेना, कोई बात नहीं, अभी शर्माओ। खाओ ना।
अबे रोज रात को छोले बनाना जरूरी है क्या? छोले नहीं तो क्या कोफ्ते बनाऊं? अबे छोले खाने से गैस हो जाती है यार, कभी हरी सब्जियां भी बना लिया कर। पता है कितनी महंगी हो रखी है हरी सब्जी? बेटा 2 ही दिन में तेरी सारी तनख्वाह सुहा हो जाएगी। तो एक छोले ही हैं जो इतने सस्ते हैं। हाँ ठीक है, पर यार छोले खाने के बाद ना 3-4 बार जाना पड़ता है। जीजा जी छत पर है। जी अरे जीजा जी छत पर है। जीजा जी तो बिल्कुल छत पे ही हैं, जीजा जी कहाँ जाएंगे, है ना? आप बताइए, आप अचानक यहाँ पे कैसे? नहीं, मैं तो हमेशा अचानक से आती हूँ। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, आप ऐसे किसी के रूम में सुबह सुबह आ रही हैं, लड़कियों को शोभा नहीं देता। अच्छा, और भाभी के हाथ पे जो लंबे लंबे बाल हो गए वो आपको जरूर शोभा दे रहे हैं आजकल, है? देखिए इलायची जी, मुझे समझ नहीं आता आप मेरी बीवी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं अपनी पहली तनख्वाह से अपनी बीवी को मूंढ दूंगा। हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि बीवी की वैक्सिंग करवा दूंगा। आप बताइए, आप यहाँ पे कैसे? वो ना मैं स्टडी करने आई हूँ। अच्छा, लेकिन ये हमारा बेडरूम है ना? हाँ, लेकिन पहले मेरा स्टडी रूम था। लेकिन अब हमारा बेडरूम है। हाँ तो ठीक है, चलिए आप पढ़ने आई हैं, लेकिन आपकी किताबें कहाँ हैं? मैं आजकल बिना किताबों के ही पढ़ती हूँ। बड़ी अजीब लड़की है, बिना किताबों के कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि मैं एक अजीब लड़की हूँ, इसलिए बिना किताबों के पढ़ती हूँ। हाँ, देखिए इलायची जी, सुबह सुबह मेरा टाइम ना वेस्ट करें आप प्लीज। मुझे नहाना धोना है हमारा, प्लीज आप। इलायची जी, तो क्या आप यहाँ नहाएंगे? अरे नीचे हमारे पापा ने बाथरूम बनाया, वहां जाके नहाइए जाइए। इलायची जी, हमें बहुत काम है, आप प्लीज जाइए। क्या काम है? खाना बनाना है। तो हमने कौन सा आपको जकड़ के रखा है जीजा जी? बनाइए खाना। पहले आप बाहर तो जाइए, लौकी वोकी छीलेंगे तो हमें शर्म आएगी। ठीक है, आप भाभी कह रही है तो फिर चले ही जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे जीजा जी से बोलिए कि हमें एक प्यारा सा गाना सुनाए। सुना दीजिए, सुना दीजिए। देखिए मिसेस पंचम, हम अभी नहाए भी नहीं है, हम कोई गाना नहीं सुना सकते, बता दीजिए इन्हें। क्या? हाँ, अरे गाना गाने के लिए बोल रही हूँ, कौन सा हवन करवा रही हूँ आपसे? देखिए मिसेस पंचम, हमारे लिए हमारा संगीत किसी हवन या पूजा से कम नहीं है, बता दीजिए इन्हें। हाँ जी। बड़े आए। ठीक है भाभी। ओके जीजा जी। ओके जीजा जी। पता नहीं यार, ये लड़की समझ में नहीं आती कि इसका कैरेक्टर ही नहीं समझ आता, पता नहीं क्या बोलती है क्या करती है। तो भाई ये दाल सी कहाँ उबल रही है? ये कोई दाल नहीं उबल रही, ये तुम्हारे छोले उबल रहे हैं, काम कर गए। हंसी आ रही है तुम्हें? अबे सीढ़ी किसने निकाली बे? मैंने निकाली बे। इलायची जी, आपने क्यों? बस मूड हो गया मेरा। इलायची जी, बहुत जोर की प्रेशर आया, प्लीज सीढ़ी लगा दीजिए। नहीं लगाती। इलायची जी क्यों? मूड नहीं है मेरा। अरे इलायची जी, आपका मन नहीं है तो आप क्या मेरी बैंड बजाएंगी क्या? इलायची जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज इलायची जी समझिए। नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी हालत अभी उस भरी हुई बंदूक की तरह है जो कभी भी चल सकती है, प्लीज। अरे छोटी है तो छोड़ दो ना यार, कौन रोक रहा है? देखिए इलायची जी, अगर ये बंदूक चल पड़ी तो कयामत आ जाएगी, जोरदार धमाका होगा, वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसेस का रिसाव हो जाएगा जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, प्लीज। अच्छा ठीक है, प्लीज। लेकिन एक शर्त पे। हाँ जीजा जी, क्या? आपको ना एक रोमांटिक गाना सुनाना पड़ेगा। नहीं करना मुझे। अरे क्या कर रहे हो? कौन सा गाना? अब है ना लाइन पे। मेरे सपनों की हाँ मैं समझ गया। कमी
देखिए सपनों की रानी तो आने के लिए कब से बेताब है, लेकिन आप आने नहीं दे रही ना। गाना गा रहे हो कि नहीं? हाँ गा रहा हूँ। मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ गई चली आ गई। बस प्लीज सीढ़ी हाँ, लगा रही कंट्रोल। बेटा प्रेशर तो मेरा भी बन गया। अरे आजा। मैं जाऊंगा पहले। बेटू क्या कर रही है, क्या कर रही है? मर गई। यार क्या चल रहा है? भाभी गिर गई सीढ़ी से। अच्छा हैं? अरे जल्दी से उठाओ उसको, कमरे में ले चलो। उठो अभी उठो बिल्टू। चलो चल आजा। चलो। चैन पड़ गया, अब नहा लेता हूँ। ये देखिए मैडम जी, ये हमने खास जयपुर से मंगवाया है। इसे पहन के जब आप मार्केट में निकलेंगी ना तो आग लगा देंगी, आग। अरे भैया हुन होर आग लगाई ना मैं ते ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ जी है ना उन्होंने ना नाराज ही हो जाना है। इसने अपनी जवानी में बहुत आग लगाई है। बड़ी में जवानी आ तो चुप रहे मधु। चलो भैया मैंने कुछ और दिखाओ। जी जरूर। जो अगली चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी मैडम जी। की गल है? क्या आप खुश होने के लिए तैयार हैं? अरे क्यों नहीं, करा दे मैंने खुश। दिखाओ ना। यूं समझिए कि इसके सिर्फ 200 पीस मंगवाए थे, हाथों हाथ सब बिक गए, सिर्फ एक बाकी है। अच्छा अरे क्यों झूठ बोल रहे हो जीजा जी? सिर्फ दो ही तो आए थे, वो भी दोनों के दोनों बचे हुए। अरे वाह एक ही। अरे भाभी मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा। इलायची जी, ये धंधे के समय मजाक करना सही बात नहीं है। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, खींचे धंधा खींचे। तो जी मैडम, मैं क्या कह रहा था आपको। ये हमने खास जोधपुर से मंगवाया है, जो इसके कलाकार है। जीजा जी एक काम करते हैं, आप अभी पहन के दिखा दीजिए। हाँ पहन के दिखाओ। हाँ इलायची जी, हम कैसे पहन सकते हैं? अरे जीजा जी अब पहनना तो पड़ेगा, बेच कौन रहा है आप। और फिर इस लहंगे की क्या क्या खासियत है उसका डेमोन्स्ट्रेशन तो देना पड़ेगा ना, बिना पहने कैसे होगा। चलिए पहन के दिखाइए। और की भैया पहन के दिखाओ। अरे मैनू भी तो पता चले किवें लगदा है ਤੁਹਾਡਾ जोधपुर दा लहंगा। पहन के दिखाई दीजिए। भाभी ने दिखा दिया। दिखाइए। जी मैडम। हाय चीची कितने आइटम लग रहे हैं। हाय बड़ा हैंडसम लग रहा है जी। जीजा जी अब लगे हाथ ना एक डांस भी हो जाए। हाँ अब नाच के दिखाओ। और की इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं? अब नाचने की क्या जरूरत है? आप ये देख लीजिए ना, आप ये फिटिंग देख लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक आता है, ये यहाँ। अरे नाचने की बिल्कुल जरूरत है यार। भाभी आपको ये लेडीज संगीत में पहनना है ना लहंगा, ले और की मेरे ना बर्थडे प्रादा भी आए। हाय प्रा की वेडिंग है। फिर तो फैल के खुल के नाचेंगे। तो फिर कहीं बीच में लहंगा टह बोल गया तो और फिर खामोखा मतलब मधु के सामने आपकी बेइज्जती होगी फिर। नहीं, ये टै नहीं बोलता है। ये देखिए यहाँ से कस के रखिए, टै नहीं बोलेगा ये। नहीं नाच ही तो दिखाना पड़ेगा। क्यों भाभी? ना मैं को रिस्क नहीं लेना। तो एक काम करो, मैनू ना नच के दिखाओ। चलो म्यूजिक हो जाए।
भाभी आप बता क्यों नहीं रही हो मोच आई कैसे? बस करी जा रहे हो बैठते बैठ के। अरे सुन्नू, मोच इनकी वजह से आई है। इलायची जी आप क्या कह रही हैं? आपकी वजह से पिंटू को मोच आई है? मेरी वजह से हुआ है? झूठ मत बोलो जीजा जी, आपकी वजह से हुआ है। सीढ़ी किसने निकाली थी? हाँ मैंने निकाली थी, लेकिन मैंने उसके लिए क्या शर्त रखी थी क्या? कि आप मुझे एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए। लेकिन सेल्फी। लेकिन आपने गाना सुनाने में इतनी नखरे दिखाए कि मैं क्या बताऊं। अगर आप चुपचाप गाना सुना देते तो मैं चुपचाप सीढ़ी लगा देती, फिर आप चुपचाप नीचे आ जाते और पिंटू भाभी भी नीचे आ जाती। लेकिन इलू सेल्फी। लेकिन नहीं, आपने गाना सुनने में इतनी देर लगा दी कि बेचारी पिंटू भाभी का प्रेशर बन गया। देखो और क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा। यार इलू ये तो बहुत बुरा हो गया ना। अब तो भाभी एक हफ्ते तक बिस्तर पे ही पड़ी रहेंगी और हमारे साथ ही रहेंगी ना। लेकिन मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ठीक हो गया। अरे मतलब मेरा मतलब ये है कि बेचारी भाभी दिन भर इतना काम करती, किसी को पड़ी ही नहीं है। लेकिन अब आराम कर लेंगी ना। अरे फोन आ रहा है भाभी का। नहीं मैं बात करती हूँ। मैं लेती हूँ ना। हेलो, हाँ जी, किससे बात करनी है आपको? पिंटू? हाँ जी, उन्हीं का नंबर है। कौन बोल रही है? मम्मी जी, मम्मी का फोन है। लाइए मैं बात देखिए भाभी ना भी बात नहीं कर सकती, वो आराम कर रही है। एक्चुअली भाभी के पैर में मोच आ गई है। कौन भाभी? अरे पिंटू भाभी में। प्रणाम आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं पिंटू का दोस्त बोल रहा हूँ। जी आंटी जी, नहीं सब बढ़िया है। मैं आंटी जी आपसे बाद में बात करूं? जी एक मिनट जीजा जी, आपने इनकी मम्मी जी को ये क्यों बोला कि हम पिंटू के दोस्त बोल रहे हैं? आप भाभी के दोस्त कब से हुए? वो क्या नहीं इलायची जी, मैं अपनी बीवी को अपना दोस्त मानता हूँ। हाय हाय, कितने उच्च विचार हैं जीजा जी आपके। सुनिए, क्या बुक में छपवाते? इलायची, अरे थे ना गया। इलायची। हाँ। इलायची, अरे क्यों परेशान कर रही है बेचारी को? अरे अंकल जी हम परेशान थोड़ी कर रहे हैं, हम तुम्हारी पिंटू अभी का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ध्यान रखा जाता है? अरे नहला धुला दे बेचारी को। हाँ? क्यों नहीं, चलो पिंटू भाभी को नहला देते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोग का? हाँ, अरे चोट लगी है, उसमें पानी पड़ेगा तो वो और सूज जाएगी। हाँ एक काम करो, तुम लोग है ना उसको स्पंज से साफ कर दो। हाँ नहीं स्पंज। अरे क्या नहीं नहीं, अरे स्पंज से ही साफ करेंगे, अंगारे नहीं रगड़ रहे बॉडी पे। नहीं मैं नहीं साफ कराऊंगी। अरे साफ करा ले पिंटू, ये तो बाद में पसीने की बदबू आएगी। तो स्पंज लेके आते। देखिए आप लोगों को कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बीवी का बदन खुद साफ कर लूंगा। एक मिनट जीजा जी, जी आज तक बाल तो साफ कर नहीं पाए भाभी के, बदन क्या खाक साफ करोगे? इलू सेल्फी। पापा करना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आओ आओ आंटी, भाभी आ जाओ। आप भी आ जाओ जाओ जीजा जी। चलो जीजा की गुड नाइट बोल के आते हैं। पिंटू तो इलायची के कमरे में है, तो फिर ये लड़की कौन है?